दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं साधना में। प्राय हम देखते हैं कि बहुत वर्ष हो गए साधना करते हुए, लेकिन ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं फील होती कि भाई हाँ कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता, कुछ होता है, बट उतना नहीं होता। तो तीन बातें हैं महत्वपूर्ण उसमें। तीन में भी फिर एक बात लास्ट वाली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे ऋषि कहते हैं कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण को आप ऐसा लगा लो, जो पुरानी परंपराएं थी उस समय लिखने के साधन नहीं थे तो श्रवण ही कहते थे। आजकल ऐसा कह लो कि श्रवण प्लस पठन, मतलब जो हम पढ़ते हैं धार्मिक ग्रंथों में या कि सुनते हैं संतों की वाणी, तो एक तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है मनन। मनन का अर्थ है जो मैंने सुना उस पे अब मैं थोड़ा मनन करूं कि मेरा अनुभव क्या है। मैंने कोई थोड़ी बहुत साधना की हो, उससे मैं उसको टैली करूं कि ये जो बंदा कह रहा है, ये जो संत कह रहे हैं, या ये जो बुक में लिखा हुआ है, मेरा अनुभव क्या कहता है इसमें, कि क्या ऐसा करने से सच में ऐसा हुआ या होता है या हो सकता है। उसके बाद है निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ है अभ्यास। अगर हम देखें, अभ्यास इन तीनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम अभ्यास नहीं कर रहे, केवल श्रवण कर रहे हैं या पठन कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत लोग हैं जो अब नेट पे ढूंढते रहते हैं god.com करके कि भाई क्या है परमात्मा और ये सब। तो पूरी सृष्टि को जानने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग। लेकिन देखा है कि केवल पठन से या केवल श्रवण से होता नहीं, और अगर अभ्यास ना किया जाए तो फिर सुनना भी हमारा उतना कारगर नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हम मुझे अभी ध्यान है, मैं एक सेशन ले रहा था, तो वहाँ पे 1-to-1 सेशन था हमारा। एक ही व्यक्ति को मैं करा रहा था ध्यान। तो मैंने उनको ध्यान की विधि समझाई, लेकिन अच्छा वो मेरी तरफ देख भी रहे हैं लगातार, आंखें भी खुली हुई हैं, सुन भी रहे हैं मुझे, बट मुझे ये लगा कि मेरी बात कहीं इनसे मिस हो रही है। वो थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने जो आपको 4 पॉइंट्स बताए इस टेक्निक के बारे में, आप वो मुझे रिपीट कर दो एक बार, ताकि मुझे कंफर्म हो कि आपने सुन लिया। उन्होंने कहा स्वामी जी, मुझे आपका जो पहला पॉइंट था वो ध्यान है, और अभी जो आपने चौथा बताया ये ध्यान है, बाकी दूसरे जो है ना वो मेरे को पता नहीं। मैंने कहा भाई आप बैठे हो सामने, सुन रहे हो, लगातार मेरी तरफ देख रहे हो, 1-to-1 सेशन है, तो ऐसा कैसे हो गया? बोले पता नहीं। तो ये बंदा जो है ना मुझे सुन तो रहा है, लेकिन इसका दिमाग कहीं और है, मन कहीं और है। हम पूरा सुन ही नहीं पाते। मनोविज्ञान ये कह रहा है कि हम 20% से ज़्यादा नहीं सुन पाते किसी की बात। हम सुनते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स की। टीचर समझा रहा है, लेकिन हम सुनेंगे तब ना जब हम फिज़िकली तो वहाँ पे हैं, मेंटली हम वहाँ पे हैं जहाँ पे हमारा मन है। इसलिए हमें पूरी बात हम सुनते ही नहीं, कभी सुन नहीं पाते। अब सुनेंगे कि ऐसे हमारा पढ़ने के साथ भी हमारा अनुभव है। आप एक किताब लेके कुछ पढ़ रहे हो, आप पूरा पेज पढ़ जाओ, फिर आप दोबारा उस पेज को पढ़ो, आपको ये पता चलेगा कि ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, जबकि अभी आपने पढ़ा है। वो मिस हो जाता है। पढ़ते रहते हैं हम, लेकिन दिमाग अगर कहीं और है तो पढ़ना जो है ना वो मेरे लिए बेकार हो गया। ऐसे ही आप किसी संत की वाणी सुनो, आप कुछ कैसेट सीडी वगैरह लगा के, तो हम देखते हैं कि उसमें हम दोबारा भी सुन लो। आप अभी सुनो आप 15-20 मिनट की, और फिर उसको दोबारा सुन लो, आपको खुद पता चलेगा कि इसमें से कुछ पार्ट पहली बार मेरा मिस हो गया था,
अब मैं सुन रहा हूँ, तो पहली बार बीच में दिमाग, ये क्या होता है, जब तक हमारे ब्रेन की, हम डेल्टा स्टेट की बार बार बात करते हैं, अगर हमारा ब्रेन शांत नहीं है, अगर हमारा मन शांत नहीं है, तो हम उस चीज़ को ना तो ध्यान से सुन पाएंगे ना ध्यान से पढ़ पाएंगे। तो जितना सुना है शांत तो है नहीं, मन इधर उधर भटक रहा है, तो वो फिर हमारा सुनना या पढ़ना थोड़ा सा ही पकड़ में आता है, 20% 25% पकड़ में आया नेचुरली। अब जितना सुना है इसी का ही मनन करना पड़ेगा हमें। सुना ही कम है तो मनन भी उतना ही कम होगा। मनन के लिए भी हमें अभ्यास चाहिए। अगर हमारा अभ्यास ही नहीं है तो फिर मनन भी किस चीज़ का करेंगे। तो इन तीनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो गई वो है अभ्यास। जितना भी हमारे से, चलो पहली बार 20% भी श्रवण हो पाया, उसी का हम मनन करें और उसका अभ्यास करें। जब उसका अभ्यास करेंगे अब हमारे जीवन में क्रांति होनी शुरू होगी। जब हमने अभ्यास कर लिया, हमारा मन थोड़ा शांत होने लग गया, अभ्यास से ही शांत होगा। अब हम जब दोबारा श्रवण करेंगे या पठन करेंगे, वो जो पहले 20% समझ में आया था, पकड़ में आया था, सुनने में आया था, अब हो सकता है वो 35-40% हम उसको सुन पाएँ या पढ़ पाएँ। जब श्रवण ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मनन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने अभ्यास भी शुरू कर दिया उधर से। अभ्यास के हिसाब से श्रवण भी ज़्यादा हुआ, मनन भी ज़्यादा हुआ। अब इस श्रवण और मनन के कारण अब अभ्यास भी ज़्यादा हो जाएगा। पहले अभ्यास भी कम होता है ना। तो तीनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो हमारा अभ्यास है। तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता रहेगा, उसी के कारण श्रवण भी बढ़ता रहेगा, मनन भी बढ़ता रहेगा और अभ्यास। भगवान बुद्ध ने एक बहुत प्यारी बात कही है। वो कहते हैं ध्यानेन प्रज्ञा प्रज्ञेन ध्यानम ध्यानेन प्रज्ञेन निर्वाण भवति। वो कहते हैं जैसे जैसे ध्यान करोगे, अभ्यास की बात कर रहे हैं वो, जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं वैसे हमारी प्रज्ञा बढ़ती है, हमारी विजडम बढ़ती है ना, हमारी समझने की, मनन करने की, सुनने की, पढ़ने की शक्ति बढ़ती है। और जैसी प्रज्ञा बढ़ती है उससे हमारा ध्यान और ज़्यादा बढ़ता है। और कहते हैं ध्यानेन प्रज्ञेन निर्वाण भवति। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा प्रज्ञा बढ़ेगी, प्रज्ञा से फिर ध्यान बढ़ेगा, ध्यान से फिर प्रज्ञा बढ़ेगी, और धीरे धीरे हम निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये की है, इस सबसे, इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारा अभ्यास है। जो भी हम सुनते हैं उसका मनन करते हैं, फिर उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लेट के अभ्यास करते हैं आराम से। प्लीज़ बी रिलैक्स्ड। अभ्यास किस चीज़ का करना है? आकाश से जुड़ने का अभ्यास करना है। हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं, ये जो नथिंगनेस है, द स्पेस बिटवीन यू एंड मी, इसका हमें अभ्यास करना है जुड़ के। तो जब हमारे पास समय हो हम लेट के आंख बंद करके इसका अभ्यास करेंगे। जब हमारे पास समय ना हो, बंद आंख करने का, काम धंधा भी करना है, दुकान पे जाना है, नौकरी करनी है, उस समय फिर हम खुली आंख से भी मैं आपको अभ्यास कराता रहता हूँ। तो अभी हम लेट के अभ्यास करते हैं कैसे हम नथिंगनेस से जुड़ के जिए, बार 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 अभ्यास करें। तो आराम से लेट जाओ। जब भी हम ध्यान करें पहला स्टेप है उसमें आसन। तो आसन के लिए हमने कहा कि कंफर्टेबल होना और स्टेबल होना, ये दोनों बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं अपने योग के साधनों में, स्थिरम सुखम आसनम। अब हम आसन के नाम पे कितने आसन प्रचलित हैं। 84 आसन्स की बात की, उसमें भी बहुत टेढ़े टेढ़े आसन जो करने बहुत ही मुश्किल हैं। उन सब में जाने की ज़रूरत नहीं है।
कितनी सिंपल परिभाषा महर्षि पतंजलि दे रहे हैं। वो कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। ऐसा कोई भी बॉडी का पोस्चर जिसमें आप स्थिरतापूर्वक और सुखपूर्वक थोड़ी देर के लिए रह सको, वो आपका आसन है। तो हमें ये नहीं करना कि भाई अब मैं जैसे इस आसन में बैठा हूँ तो आपको इस आसन में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप लेट भी सकते हैं, रेक्लाइनर पे भी आधा लेटा आधा बैठा हो सकता है, या और सुखासन है। तो बहुत टफ आसन जो है ना, उनके चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि फिर उसमें बॉडी स्थिर भी हो जाएगी तो कंफर्टेबल नहीं होगे, आप रिलैक्स नहीं हो पाओगे, शरीर पे ध्यान बना रहेगा। तो जिसमें आप बहुत आराम पूर्वक अनुभव करो, उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि लेट के शवासन में ध्यान करना बहुत आसान है। जब आपके पास समय हो, आराम से कमर के बल लेट गए, अपना चादर वगैरह कुछ भी, ताकि ठंड ना लगे बाद में, प्रॉपर तकिया हो, प्रॉपर आसन हो। कोशिश करें वहाँ पे उस आसन पे, उस बेड पे ध्यान ना करें जिस पे आप नॉर्मली सोते हो, क्योंकि वहाँ की कंडीशनिंग फिर नींद की आ जाती है, या और भी हम कुछ करते हैं वहाँ पे। अगर हो सके, सुविधा हो घर में, तो फिर एक रूम हो मेडिटेशन के लिए अलग से, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नहीं तो जैसी व्यवस्था हो, आराम से लेट के। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा शरीर को देख लेते हैं, कहीं पे कुछ टाइट ना हो। ध्यान में हमें शरीर के पार जाना होता है, ट्रांसेंड करते हैं हम। तो शरीर पे अगर बहुत टाइट कपड़े हों तो फिर दिक्कत होती है। तो थोड़ा कहीं अगर ऐसा है, बेल्ट वगैरह है, कुछ और है, तो उसको लूज़ कर सकते हैं हम पहले। और देखें पूरी बॉडी में all the muscles in every part of the body are relaxed। बिल्कुल छोड़ देना अपने आप को, complete let go। ध्यान का मतलब है जब हम कुछ नहीं कर रहे, तो शरीर के तल पे शव आसन, यानी a posture like a dead body। Dead body cannot move। तो आप आराम से just like a statue, stable, अचल, निश्चल and comfortable, feel yourself relaxed। और दूसरे स्टेप में हम अपनी सांस पे ध्यान देंगे। जस्ट अवेयर ऑफ द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज जस्ट लाइक ए ब्रिज बिटवीन आवर बॉडी एंड आवर सेल्व्स। दैट सेल्फ विच इज़ माई रियल सेल्फ, हम उसे कॉन्शियसनेस कहें, चैतन्य कहें, चेतना कहें, आत्मा कहें, जो भी कहना चाहो। आकार और निराकार के बीच में ये जो सेतु है सांस, सांस के माध्यम से हम बहुत आराम से धीरे धीरे वी मूव फ्रॉम फिजिकलिटी टू नॉन फिजिकल। हम अपने स्वरूप में स्थित होते रहते हैं धीरे धीरे। हर सांस के साथ फील करो यू आर मोर एंड मोर रिलैक्स्ड। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सांस तो चल ही रही है, बस केवल आप सांस के प्रति अवेयर हो। फोकस नहीं करना। फोकसिंग इज नॉट मेडिटेशन। It may be used as a step sometimes for meditation, but real meditation is not focusing, no concentration, because it is an activity, and meditation means you are totally inactive, totally passive.
So just an effortless effort, just awareness of the breathing. एक बोध, एक होश है बस सांस के प्रति। सांस जब जितनी आए, जब जितनी जाए, बस होश, जागरूक है सांस के प्रति। And you can feel that you are getting more and more relaxed. It is so miraculous. Just by paying attention to the breathing, we are relaxed. सांस ऐसे हो गई है जैसे चल ही नहीं रही, बहुत थोड़ी, बहुत धीमी। अब दोनों आँखों के बीच, दोनों भौहों के बीच, उसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, दशम द्वार कहते हैं। माथे के बिल्कुल निचले हिस्से में यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, हल्का सा फोकस। अभी मैं फोकस करने को कह रहा हूँ, बस आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, ताकि वो जो भीतर हमारी कॉन्शियसनेस है उसके प्रति हम अवेयर हो सकेंगे। तो जब हमारा दशम द्वार, आज्ञा चक्र, थर्ड आई, ये एक्टिवेट होता है तो इट इज़ वेरी इजी टू बी कनेक्टेड विद दैट blankness, with that space. तो जैसे ही हल्की हल्की वाइब्रेशन होने लगे थर्ड आई पे, दोनों आँखों के बीच में, the space between the two eyebrows or two eyes, you can feel a slight sensation over there now. जैसे ही सेंसेशन होने लगे, now you can feel the blankness within. ये जो खालीपन सा है भीतर, ये बहुत चमत्कारिक है। ये जो कुछ नहीं जैसा है, यही सब कुछ है। धीरे धीरे हमारा अनुभव होता है कि यही हमारा होना है, जिसे हम चाहें तो आत्मा कह सकते हैं। इसका अनुभव होना, आत्म अनुभव, ये ध्यान का उद्देश्य है। तो शुरू में तो हम इसको फील कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं फील करने वाला एंड व्हाट I am feeling is true, but actually it is not true. जैसे जैसे ये अंधकार, ये आकाश, ये थोड़ा बड़ा होने लगे, अभी तो ये शरीर के भीतर, शरीर के आसपास इतना एक फील हो रहा है, पर जैसे जैसे आप इसको रिलैक्स होके बहुत प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक, पैसिवली जब आप इसको फील करते रहेंगे, देखना नहीं है, घूरना नहीं है, कंसंट्रेट नहीं करना, केवल फील करना है, तो ये अंधकार फैलता जाता है। फैला ही हुआ है, बट हमें फैला हुआ फील होने लग जाता है, एंड इट बिकम्स मोर एंड मोर वास्ट. Slowly and slowly it becomes infinite, unbounded, unhad, without any boundary. जैसे जैसे ये इनफाइनाइट होता जाए, वैसे वैसे you can feel that it is you. आपकी इससे आइडेंटिटी बनने लगती है धीरे धीरे।
इसे हम चाहें तो कहें आत्म अनुभव, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। I am this blankness. Just be. आप कुछ कर नहीं रहे, बस हैं इस निराकार के रूप में, इस स्पेस के रूप में। Be in this state for some time. Om, Om.